बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। पीएम मोदी की स्पीच के बगैर 2004 के बाद ये पहली बार प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना हुआ है। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया था। अब पीएम मोदी भी धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोल पाए लोकसभा में। हालांकि बात यह आ रही है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। विपक्ष के तेवर काफी गर्म है। नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार चीनी घुसपैठ, एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। माननीय सदस्य, इस आदमी को देखिए कि ये आजादी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार हो, इसके लिए इवन उनके जो परनाना थे वो भी मैक्सिमम पजामा कुर्ता पहनते थे या नेहरू कोट पहनते थे, बंद गले का कोट पहनते थे। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? तो जब उस आदमी को खादी के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के प्रति उसको क्या सम्मान होगा? इसीलिए पार्लियामेंट को बंधक बना लिया। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास कांग्रेस का न कभी होगा और न कभी हो सकता। कि किस तरह से जो है मक्कारी का इतिहास रहा, गद्दारी का इतिहास रहा, भ्रष्टाचार का इतिहास रहा, और किस तरह से जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भारत की स्वतंत्रता को गिरवी रखा गया, भारत का तोड़फोड़ किया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, वो सारे इतिहास हैं। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं, और हम उनकी आवाज उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि एक सरकार खुद संसद को डिसरप्ट कर रही है, कि एक सरकार खुद चाहती है कि संसद न चले, क्योंकि उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स निकल रही हैं और ये सब मामले निकल रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को 4 दिन से लगातार रोका गया है। महत्वपूर्ण मुद्दे, गंभीर मुद्दे वो उठा रहे हैं और उनको रोका गया है, उनको चुप कराने की कोशिश की गई है। और यही मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उठाया, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिले हुए हैं, दोनों स्तंभ हैं, मिले हुए स्तंभ हैं। नेता एक ही मुद्दा है आज, और वो मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को रोका गया है जानबूझकर, क्योंकि वो गंभीर और महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे थे। प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते थे, रक्षा मंत्री सुनना नहीं चाहते थे, गृह मंत्री सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनको रोका गया। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर देश की सीमाओं को किसी ने मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया है। हमें राहुल जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 10 में से चौथी बड़ी हुई है, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई, इसलिए हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं। दुख के साथ यही कहूंगा कि एक अबोध बालक के जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया, और सदन को शायद संसदीय इतिहास में
ये अबोध बालक भी काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, पूरा देश जवाब जानना चाहता है, पूरा देश चाहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोले, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बात करें, ताकि देश को पता चले कि देश में जो नई ट्रेड डील हुई है वो क्यों हुई है, किसके दबाव में हुई है, एप्स्टीन फाइल का मामला क्या है। बहुत सारे सवाल हैं। राहुल जी जिन चीजों को कोट करना चाहते थे वो किताब प्रकाशित हो चुकी है, उसके बावजूद उनको बोलने नहीं दिया गया। तो आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो लगातार कुचल रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं, उसके खिलाफ अपोजिशन लगातार हमलावर है, बात करेगा। आप अगर लोकसभा में इस पे बात नहीं करना चाहेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में आपसे सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अहंकार की भाषा है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक व्यक्ति नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश के पूरे विपक्ष के लोकसभा में नेता हैं। और उनके बारे में अब मुझे लगता है जेपी नड्डा जी को अब खुद सोचना चाहिए कि वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको शायद बोध नहीं है इस बात का कि राहुल गांधी की ताकत यह है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यह है राहुल गांधी की ताकत।